जो सेंसिटिविटी है वो हमारे बॉडी का तरीका है बताने का कि हमारे दांतों को कोई ना कोई दिक्कत है। सफाई करा लेने से मसूड़े गल जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। मतलब ये सही नहीं है। अगर हम गंदगी छोड़ दें तो उस जगह पे फंगस और गंदगी की वजह से वो जगह खराब हो जाता है। उसी तरह हमारा ओरल कैविटी भी है। दांतों में शुगर लेवल हाई है तो समझिए कैविटी एक तरह सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो 2 टाइम ब्रशिंग है। रात को ब्रशिंग, वो भी प्रॉपर टेक्निक के साथ, दांत घिसना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ रिया और आज हम एक खास इंटरव्यू के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुलिका पांडे और डॉक्टर एनके किंगसुक जी। इन लोगों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। दोनों डेंटिस्ट हैं। दोनों ने अपनी बीडीएस लखनऊ से की है। आइए हम कुछ दांतों से रिलेटेड समस्याओं के बारे में डायरेक्टली इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं आम मरीजों के बारे में। मैम और सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा दांतों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अभी जो प्रॉब्लम्स है और उनके पीछे का कारण क्या होगा मैम? आजकल जो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो केरीस सड़न लेके आते हैं या पायरिया। ये बहुत पहले से ही आ रहे हैं ये पेशेंट। बेसिक जो इसका रीज़न है वो है इग्नोरेंस और अवेयरनेस नहीं है। अभी जैसे हम लोग जब काफ़ी मरीजों से मिलते हैं, जब उनको कहते हैं कि आपने सफाई क्यों नहीं कराई, पायरिया हो रखा होता है उनको, क्यों नहीं कराई, तो उनका ये कहना होता है कि उनको या तो वो क्वैक से मिल के आए होते हैं, क्योंकि सब लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। तो वो ज़्यादातर या तो क्वैक्स के पीछे जा रहे होते हैं या किसी से सुना होता है कि सफाई करा लेने से मसूड़े गल जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। मतलब ये सही नहीं है। हमेशा दांतों की सफाई करने से हमारे जो दांत है, जो मसूड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। क्योंकि कहीं भी गंदगी अगर एक्यूमुलेट होती है, कहीं भी अगर मतलब हमारे घर पे ही अगर हम गंदगी छोड़ दें तो उस जगह पे फंगस और गंदगी की वजह से वो जगह खराब हो जाता है। उसी तरह हमारा ओरल कैविटी भी है। अगर हम बार बार गंदगी वहाँ पे छोड़ते हैं, बहुत लंबे समय गंदगी रहती है, तो उसकी वजह से पायरिया या सड़न सब उस गंदगी के वजह से ही होता है। पायरिया मतलब वो स्मेल जो आता है? हाँ, पायरिया का सिर्फ हम पेरियोडोंटाइटिस जो कहते हैं वो सिर्फ स्मेल आना नहीं होता है। अलग-अलग पेशेंट्स, अलग-अलग लोगों में अलग-अलग दिखता है। जैसे किसी में ब्लीडिंग गम्स होंगे, किसी में हैलिटोसिस मतलब जो स्मेल आ रहा है वो होता है, किसी के मसूड़े गल गए होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि दाँत पीला पड़ रहा है या पत्थर की तरह कुछ जमा हुआ है, जिसको हम कैल्कुलस कहते हैं। तो वो सब जो है वो पायरिया का स्टार्टिंग है, और जहाँ वो कैल्कुलस और पत्थर की तरह जमा हुआ चीज़ है, वो मसूड़े और हड्डी को गलाता है और वही पायरिया कॉज करता है। सर, आपसे तो मेरा ये सवाल होगा कि जैसे मैम ने बोला कि लोग सस्ते के पीछे भाग रहे हैं, तो मान लेते हैं कि सर कुछ मिडिल क्लास लोग या अमीर लोग तो हो सकता है कि महंगी चीजें, महंगे टूथपेस्ट या कुछ करा ले अपने लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास से लो हैं, बीपीएल वाले हो गए या पॉवर्टी वाले हो गए, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है? उनके लिए यही उपाय है, सबसे पहले ओरल हैबिट्स अपनी बदलें। जैसे खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लेबर क्लास हो गए, या फिर वर्किंग में भी काफी लोग हैं जो मार्केटिंग का जॉब करते हैं, तो गुटखा खाना उनका वो रहता है, क्या तो ड्राइव करते हैं तो गुटखा खा रहे हैं, खैनी रखना है। सबसे पहली चीज है कि इन दो चीजों को बंद करें। दूसरा है साल में एक बार डेंटिस्ट से मिले, क्योंकि इससे क्या है, ओवरऑल आप में मुंह में क्या चल रहा है क्या नहीं ये प्रॉपर्ली पता चल पाएगा, क्या दिक्कत है किस जगह। कुछ कुछ बीमारियां हैं जो शुरुआती दौर में कम पैसे में ठीक हो सकता है, जैसे मैडम ने कहा कैविटी, सड़न शुरुआती स्टेज है दांत का। कैविटी क्या है? शुगर। दांतों में शुगर लेवल हाई है तो समझिए कैविटी एक तरह से, जो सड़न कहा जाता है। और क्वैक के यहाँ लोग जाते हैं तो कहते हैं दांत का कीड़ा निकाल दिया। आप देखती होंगी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, तो इस तरह का कहीं कुछ भी नहीं होता है। वो बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल डेंटिस्ट ही प्रॉपर्ली क्लीन करके फिल कर पाते हैं। तो सर जैसे आजकल के जिंदगी में क्या हो रहा है, कैविटी का आपने बोला, इसके पीछे भी मतलब लापरवाही तो कह सकते हैं लोगों के बीच हो जाती है। 2 टाइम्स ब्रशिंग नहीं है। फिर लोग ज्यादातर एड देख के हर्बल टूथपेस्ट पे बिलीव कर रहे हैं, जबकि हर्बल टूथपेस्ट आपका एब्रेसिव होता है, वो दांतों को घिस देता है, प्रॉपर्ली साफ नहीं कर पाता है। 2 टाइम आपको ब्रशिंग जरूरी होती है कभी भी। जैसे आपने अब टूथपेस्ट का जब जिक्र किया ही है, तो किस टाइप का टूथ, आजकल तो मार्केट में ऐसे टूथपेस्ट है जो ये दावा करते हैं कि 99% जर्म्स हम किल कर देंगे, आप ये यूज करो। तो इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट का तो यही काम है कि वो लोगों का दिमाग घुमाए फिराए, लेकिन आप एज अ डेंटिस्ट
क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि किस टाइप का टूथपेस्ट मोस्टली यूज करना चाहिए, जो चीप भी हो, अफोर्डेबल भी हो? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोलगेट क्लोजअप भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उसमें। लेकिन जब आप डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो बीमारी के हिसाब से पेस्ट बताया जाता है। मेडिकेटेड पेस्ट आते हैं, लेकिन किस पेस्ट का कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो जानना जरूरी है। अब ऐड देख लिया आपकी, हाँ सेंसिटिविटी हो रही है तो हमारा पेस्ट यूज करिए, तो पेस्ट यूज करिए, कितने दिन यूज करिए, कब कब यूज करना है, तो ये डॉक्टर ही बता पाएगा। अब दवा तो आप किसी भी बीमारी का हमेशा खाते नहीं है, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो ही खाते हैं, तो वही दांतों की समस्या के साथ भी है। मैम मेरा आपसे ये सवाल होगा, जैसे टूथपेस्ट का ही बात चल रहा है, तो मार्केट में तो टूथपेस्ट अवेलेबल है बहुत सारे, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, कौन कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो टूथपेस्ट में अवेलेबल हो तभी यूज करना चाहिए? देखिए जैसे हमारे पास बहुत कॉमनली जो ऐड आते हैं, दांतों के झंझनाहट के लिए सो एंड सो ब्रांड यूज करिए। अब क्या होता है, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट मौजूद है। हमारे परिवार में सपोज हमारे मम्मी को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो रहा है, वो खरीद के ले आई, उनको ये नहीं पता है कि सेंसिटिविटी किस कारण से हो रहा है। जो सेंसिटिविटी है वो हमारे बॉडी का तरीका है बताने का कि हमारे दांतों को कोई ना कोई दिक्कत है, किसी कारण के वजह से सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी कोई बीमारी नहीं है, वो तरीका है बताने का। तो उसके लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट देते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम नाइट्रेट किसको करना है, कितने लंबे समय तक करना है, ये इसका जानकारी नहीं है। और एक फाइल अगर पोटेशियम नाइट्रेट हमारे घर आया तो हमारा पूरा खानदान उसको कर रहा है, सिर्फ हमारी मम्मी नहीं कर रही, जिनको था सब लोग ही उसको कर रहे हैं। अब पैरासीटामोल तो आप सब लोग नहीं खाते ना, हमें अगर जिसको बुखार है डॉक्टर से पूछा 5 दिन खाना है, 5 दिन खा लिया पैरासीटामोल। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्यों खा रहे हैं पूरे, क्यों यूज कर रहे हैं पूरे टाइम? पोटेशियम नाइट्रेट वाले नहीं करने। नॉर्मल जो कोलगेट ये सब जो नॉर्मल डे टू डे बेसिस वाले हैं, इनमें नॉर्मल क्लीनिंग एजेंट सिर्फ हैं। आप ये टूथपेस्ट कर सकते हैं। जैसे पर्पल आजकल है, विजिबल वाइट है, तो ये सब अब जैसे जो कंपनी ये दावा कर रही है कि विजिबिलिटी सफेद कर रही है आपके दांतों को, कैसे सफेद कर सकता है कोई चीज? उसमें कुछ तो ऐसा कंपाउंड है ना जो एब्रेसिव है। आजकल तो एक पैच आया है जो लगाने के बाद वो वाइट, वो क्या तो है? कोई ना कोई चीज उसमें ब्लीचिंग एजेंट ज्यादा है। तो उसको अगर आप लंबे समय यूज करो, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप यूज ही ना करो, या तो आप डॉक्टर से बात करके यूज करो, या तो आप कुछ दिन यूज करके उसे छोड़ दो, मे बी अ वीक, मे बी 20 डेज, ठीक है। तो कुछ उसमें ऐसा एजेंट है जिसको आप अगर 4 साल 5 साल करने लगे तो आपके दांत को वो घिस देगा, फिर आपको सेंसिटिविटी, पेन या दांत आपके पीले होने लगते हैं क्योंकि इनेमल लेयर हट जाता है। तो इसीलिए हमेशा जो डे टू डे लाइफ के लिए, जैसे कोलगेट हुआ, क्लोजअप हुआ, पेप्सोडेंट हुए, या ऐसे बहुत सारे और भी ब्रांड है, इमोफॉर्म के आते हैं, सब ब्रांड में नॉर्मल डे टू डे यूज वाले वो यूज करिए आप लोग। अभी मेरा दूसरा सवाल तो यही होगा कि जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे घर पे जो मोस्टली अवेलेबल होते हैं, उनमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स होगा जो हमारे दांतों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए ऑयल पुलिंग भी लोग करते हैं, सरसों के तेल या किसी, वो भी अच्छा है। जब अगर आपका दांत अच्छा, अब हाँ हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ उसको करिए, आप डेंटिस्ट को विजिट करिए। अगर आप डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है आपका दांत सब कुछ ठीक है, तब आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, वो आपके मसूड़े के लिए अच्छा होता है। वो पहले भी इवन आयुर्वेद में रिकमेंडेड है, हमारे बुक्स में भी रिकमेंडेड है। बाकी उस सलाइन वाटर में, मतलब गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के कुल्ला कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि हर केसेस में नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों को दांत में दर्द शुरू होता है, वो सलाइन वाटर से कुल्ला करते हैं, वो सूजन बढ़ा देता है। लौंग का तेल लगाने लगते हैं। हाँ, देखो सब अच्छा, फिटकरी का पानी यूज करते हैं। हाँ तो ये तो हमारे स्टार्टिंग से मैंने भी देखा है, मेरे दादी लोग जो भी हैं, दांत में दर्द हुआ लौंग दबा कर बैठ जाते हैं। तो पहले देखिए उतना ट्रीटमेंट एडवांस नहीं था और डेंटिस्ट भी उतने नहीं होते थे, सच्चाई है। तो जो आयुर्वेदिक या फिर जो पहले से चलते आया उसके हिसाब से लोग करते थे। अब डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट भी काफी एडवांस हो गया है। तो दर्द में लौंग का तेल रख के 4 दिन या 4 महीने बैठने से अच्छा है कि दर्द क्यों है इसका कारण जाना जाए और उसका इलाज कराया जाए। ये नहीं कह रहे लौंग का तेल रखना बुरी बात है। रात को 12-1 बजे दर्द हो रहा है तो उस समय तो आप डॉक्टर नहीं मिलेगा, नहीं जा पाइएगा, तो उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर लौंग का तेल वगैरह है तो नेक्स्ट डे विजिट कर ली। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए कुछ भी घरेलू उपाय जो है ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे टंग क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा हमारे, क्योंकि अभी मोस्टली क्या होता है, लोग वो फ्रेशनर जो आते हैं चॉकलेट्स या कुछ खा लेते हैं, माउथ फ्रेश हो जाता है। तो टंग क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे कैविटीज को
सुरक्षा से ओवरऑल ओरल हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ के लिए टंग हम्म। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारे टंग पे ग्रूव्स होते हैं, वो चिकना नहीं होता है, खुरदुरा होता है, और कोई भी खुरदुरा चीज़ जो है उसमें डर्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसको रेगुलर रोज अगर उसको साफ नहीं कर रहे हैं आप, तो उसमें क्योंकि कहीं भी गंदगी होगा तो वहाँ बैक्टीरिया होगा, और उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से आपके दांतों में, आपके थ्रोट में, और यहाँ तक कि इवन आपके कार्डियक इश्यूज आते हैं। तो उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग अपने दांत को साफ करके रखते हैं बट टंग कभी भी क्लीन नहीं करते हैं। उसकी वजह से आपके टेस्ट भी हैम्पर होता है, अल्सर बार बार होता है मुंह में, लोग कहते हैं कि मुझे बार बार छाले आ रहे हैं, और नहीं तो हेलिटोसिस मतलब स्मेल तो आता ही है, और बाकी की थ्रोट के इन्फेक्शन रहते हैं। तो ये सब से अगर बचना है तो टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन में मेरा यही सवाल रहेगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक एक अगर आप सजेशन दो रिलेटेड टू आवर ओरल हेल्थ, तो वो क्या होगा सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो 2 टाइम ब्रशिंग है। रात को ब्रशिंग, वो भी प्रॉपर टेक्निक के साथ, दांत घिसना नहीं है, प्रॉपर टेक्निक के साथ ब्रशिंग करना ज़रूरी है। अगर पता नहीं है तो आपको यूट्यूब्स या हर जगह आपको बास टेक्निक ऑफ ब्रशिंग, बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो बास टेक्निक ऑफ ब्रशिंग है। वो आप चेक करते हो, BASS होता है बास। तो बास टेक्निक ऑफ ब्रशिंग आप चेक करो, उसमें एनिमेशन में मिल जाएगा, आप समझ जाओगे ब्रशिंग कैसे करना है। और 2 टाइम्स सुबह से ज़्यादा रात में ज़रूरी है ब्रश करना, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो 7 से 8 घंटा हमारा मुंह बंद रहता है। उस टाइम पे सलाइवा मतलब मुंह सूखता है हमारा, उस टाइम पे बैक्टीरिया एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो रात को ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है, साल में कम से कम 1 बार आप डेंटिस्ट को विजिट करो। और तीसरा चीज़ ये है कि स्केलिंग, जो दांतों की सफाई होती है, वो साल से 1.5 साल में 1 बार कराना ज़रूरी है। उससे कोई भी दाँत या मसूड़े को नुकसान नहीं होता है, वो हेल्दी रखता है आपके दाँतों को। सर आप? और जब भी खाना खाइए फ्लॉस जरूर किया करिए, स्पेशली नॉनवेज खाने के बाद। नॉनवेज काफी थिकनेस रहता है, दांतों के बीच फंस जाता है, तो लोग टूथपिक यूज करते हैं, थ्रेड। तो कभी भी खाइए तो फ्लॉस यूज किया करिए, इससे आपका 90% डेंटल डिके, दांतों की बीमारियां कम हो जाती हैं। और खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करिए, माउथ वॉश यूज करिए, और जैसा मैम ने कहा 2 टाइम ब्रशिंग वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका पांडे और एनके किंगसुक जी। इन्होंने हमें ओरल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताई जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।